आज अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत से डायरेक्टली ये बात कह रही है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो ये बात करते थे ना, ये आपको भी पता है कि हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात है। जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि हम तो आपसे बात करेंगे, उनसे बात करने का तो इख्तियार नहीं है। तो बात ये है, लेकिन आज हुकूमत ये कह रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ मायूस हो चुकी है इसीलिए ये मजबूर हो गए हमसे बात करने पर। क्या सियासी लोग, सियासी हुकूमतें, क्या इस तरह के रवैये या इस तरह की सोच होती है कि अगर कोई बात करना चाहता है तो आप उसको ताने दें कि आप मजबूर हैं? देखना, पहले पीटीआई, मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जो, मेरा नजरिया ये है कि प्रोसेस ऑफ डायलॉग मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू। आप किसी सिचुएशन में भी, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की रिलेशन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से है, तो चाहे आप इस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, डायलॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत का मतलब क्या होता है कि आप एटलीस्ट अपने अवाम में सबको ये शो करा रहे हैं कि हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूं, ताकि पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जा सके, जो कि इस वक्त नहीं है सिचुएशन, और जो सस्टेनेबल नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। कि अगर ऐसे ही रहा माहौल तो पाकिस्तान का मतलब ये पाकिस्तानियों को नुकसान होगा, पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात अच्छे नहीं होंगे तो पाकिस्तान के अवाम को होगा। ना हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको कोई फर्क पड़ता है, ना ही पीटीआई में जो लीडरशिप है उसको कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो सब खाते पीते माशाल्लाह घरानों से हैं। तो डायलॉग तो होना चाहिए। पीटीआई पहले जब खासतौर पर फरवरी इलेक्शंस के बाद उनके सीरियस कंसर्न्स थे, जो कि जायज़ कंसर्न्स थे, लेकिन अगर वो टेबल पर बैठते और टेबल पर बैठ के ये कहते कि जी हमें ये कंसर्न्स हैं, इसका मुदावा हमें चाहिए, आप बताएं कि कैसे आप करेंगे, एंड लेट पुट द प्रेशर ऑन दी हुकूमत जो बनी थी मार्च 2024 में। हुकूमत के लिए मसला ये है कि हुकूमत वीकर ग्राउंड पर है बातचीत अगर डायलॉग शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत पे हैं, इस वक्त तो उनके पास तमाम पावर्स हैं, उनके पास पंजाब की हुकूमत भी है, उनके पास सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, मतलब गर्ज ये कि उनके पास सब कुछ है जो कि पावर में रहने के लिए जरूरी होता है। सो वो उनके लिए बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके कि मैं समझता हूं कि उससे पाकिस्तान का नुकसान है, लेकिन हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, और आज की हुकूमत नहीं पहले की हुकूमत भी ऐसी थी, पीटीआई की भी, उनके लिए पाकिस्तान के मुफाद से ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अपनी हुकूमत की पोजीशन सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं। अगर ये आज बातचीत होती है और एक नुक्ते पर बात होती है कि जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के हवाले से, तो कोई ना कोई तरीका तो हुकूमत बताएगी ना कि किस तरह से हम उस लीगल प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। ये तो नहीं प्रेसिडेंशियल पार्डन की तरफ करके कर सकते हैं। और 2024 के इलेक्शन के हवाले से हम क्या दे सकते हैं, जैसे 2014 के धरने के बाद हुआ था कि एक जुडिशियल कमीशन बना था, जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे और 3 जजेस थे कि जी ये 3 पॉइंट्स हैं, इस पर हुकूमत ने और उस वक्त की ऑपोजिशन पीटीआई ने एग्री किया था कि हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां से हम हल मांगते हैं। क्योंकि स्ट्रीट एजिटेशन करके देख लिया था, 126 दिन बैठ के देख लिया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। सो इस वक्त भी तो ये है मेरा ख्याल है कि, लेकिन आपको नहीं लगता कि डायलॉग ना होना हुकूमत को आप समझते हैं कि बेनिफिशियरी है? अगर सूट नहीं करता उनको कि पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिले, अगर तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलती है तो इससे ज़ाहिर है नून लीग का नुकसान होगा, तो उनका इक़्तिदार को तूल ऐसे मिलती रहे। आपको लगता है ये सिचुएशन उनको सूट करती है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट इनकी आपस में चलती रहे और हम अपना इक़्तिदार चलाते रहें? पीएमएलएन को तो सूट करती है, पाकिस्तान को सूट नहीं करती। लेट इट बी वेरी क्लियर कि ये जिस तरह मैंने कहा ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। उनकी हुकूमत रहेगी, मैं ये भी समझता हूँ। उनको जाहिर सी बात है, जब आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट 26वीं अमेंडमेंट के बाद, इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपके फेवर में नहीं था, पीटीआई के फेवर में, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, वहाँ तो वो 70% बैठे हुए हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए था। एस्टैब्लिशमेंट टोटली सपोर्ट कर रही है हुकूमत वक्त को, तो हुकूमत तो समझती है कि हम क्यों करें बातचीत, हमें कोई डर खौफ नहीं है कि जी हमारी हुकूमत चली जाएगी अगर हमने बातचीत ना की। सो हुकूमत का जो थिंकिंग है, जो कि गलत थिंकिंग है, जो बहुत खराब थिंकिंग है, और जो कि बार बार आप पीछे हिस्ट्री में मुड़ के देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर साद रफीक साहब है,
इस किस्म के लोग अगर अपना रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो हैं जो संजीदा लोग हैं, जो समझते हैं कि वफाक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, जो समझते हैं कि पीटीआई के तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, तमाम जो पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वफाकी पार्टी है, और अगर पीटीआई को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि पीएमएलएन की लीडरशिप ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो वफाक को कमज़ोर करेंगे। ये बात ये है कि पहले तो सिर्फ 9 मई को सामने लेकर आते थे ना, अब तो 24 नवंबर को भी वो उसका भी राग अलापना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो 9 मई था, उसके अभी वो कम नहीं हुआ था, दुख दर्द और जो कुछ इन्होंने मिलिट्री तनसीबात के साथ किया, बिल्कुल गलत किया। जो हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब 24 नवंबर को वो बीच में मिला के कहते हैं, सागदार साहब को मैं सुन रही थी उनकी तकरीर, वो कह रहे थे अब तो मैं भी चाहूँ, मैं सबसे बड़ा, वो कहते हैं, मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ और आज भी हूँ, लेकिन अब तो जो 24 नवंबर को इन्होंने कर दिया है उसके बाद तो मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी को कहूँ कि आइन के साथ बात कर ले। मतलब कि 9 मई के साथ 24 नवंबर ऐड हो गया। फिर दूसरा हल, तो इसहाक डार साहब फिर तजवीज़ क्या करना चाहते हैं कि जी डायलॉग, वो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं चाहता आप कुछ कर सकता, तो फिर जितने भी पीटीआई के लोग हैं जो कि तकरीबन से 60% पाकिस्तानी है या 65%, उनको उठा के अरेबियन सी में फेंकना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो पाकिस्तान के वजूद में शामिल ही नहीं है। वो अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे पाकिस्तान में, और सबसे पढ़ा लिखा तबका भी उनके साथ है और सब दूसरे तबके भी उनके साथ है, तो फिर उनके साथ क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द वे आउट देन? व्हाट इज द वे आउट? क्या आप जब इसहाक डार साहब ये बात करते हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ था, और अगर वो समझते हैं कि वो पीटीआई उसके तमाम उसकी जिम्मेदार है, तो कुछ आपको भी जवाब देना है या नहीं देना? कि उन्होंने तो प्रोटेस्ट कॉल की थी, और प्रोटेस्ट कॉल तो पीएमएलएन भी करती रही थी। अगर आप पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे और एक मोटरसाइकिल भी गुजरने की जगह नहीं छोड़ेंगे, तो कन्फ्रंटेशन तो लाजमी जुज़ है, हम किसी जगह भी लगा देंगे। आप जब पीएमएलएन ऑपोजिशन करती थी उस वक्त अगर आप लगा देते, मैंने एक एग्जांपल दी है, हाँ। कहीं भी आप किसी वक्त भी आप अगर रोकेंगे, तो फिर क्या जो लीडर्स, ऑपोजिशन के लीडर्स एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो क्या वापस हो जाएंगे? वो कभी भी नहीं वापस होंगे, वो कहेंगे नहीं हमने आगे जाना है। सो आप अगर, और फिर आप उससे पहले पकड़ दकड़ शुरू करेंगे, तो उसका कोई जवाब है कि जी आप अपनी जिम्मेदारी क्या आपने पूरी की थी? तो ये अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट को मैनेज करते हैं, और फिर क्यों नहीं कर सकते? क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? वो पाकिस्तानी नहीं है, ये आपका राइट नहीं है, आइन में राइट दिया हुआ है। साहब को कोई राइट नहीं दिया हुआ कि जी वो बैठ के फैसला करेंगे कि जी यहाँ प्रोटेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोटेस्ट होता है, क्या लाहौर में आप छोड़ देते हैं? क्या कराची में कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इलेक्शन जिस तरह से रन किया गया था पीटीआई का, कॉर्नर मीटिंग आप नहीं करने देते थे, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रिएक्शन के स्ट्रॉन्ग से पहले आपके एक्शन, यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शंस। लेकिन हुकूमत कहती है कि जब 9 मई को जो कुछ हुआ, तो क्या हम 9 मई की तरह देखते रहते कि ये आगे बढ़ते, और जो कुछ बाद में हुआ फिर सबने हुकूमत को ब्लेम किया कि भाई जब ये आगे बढ़े थे तो आपने क्यों नहीं रोका? तो हुकूमती लोग तो आज यही जवाब देते हैं ना, वुज़रा उनके टेलीविजन पर आकर, कि जब हम रोका नहीं, जब वो चले गए 9 मई को जो कुछ हो गया, फिर आप लोगों ने कहा कि आपने रोका नहीं। आज जब उनको आने से पहले रोका है कि फिर ना कहीं चढ़ दौड़ेंगे, तो आज भी आप लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, तो इंतजार करें कि ये आकर जो है वो चढ़ दौड़े और सब कुछ खत्म कर देंगे लोग। तो ये तो फिर वही है ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम पुलिस स्टेट हैं, जैसी प्रोटेस्ट कॉल होगी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि वो 9 मई की तरह भी हो सकता है। हाँ। और बाय द वे 9 मई को भी आप रिस्पॉन्सिबल थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये भी कुछ सवाल आपको जवाब देना है, पीटीआई ने भी जवाब देना है, उन्होंने क्या किया था, लेकिन आपको भी जवाब देना है कि आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था? कोई एक जगह पूरे पाकिस्तान में आपने कोई एक्शन लिया था? तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया था तो पीटीआई को आगे जाके वो करना चाहिए था जो उन्होंने किया नहीं कर, और उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि असल हकीकत सामने आए, और जिसने भी जो गलत काम किए, पीटीआई है या कोई और है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो 1.5 साल हो गए, मैं तो हमेशा से डिमांड करता हूँ, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कभी भी खराब होता है तो उसका मुदावा होना चाहिए कि किसका कसूर है, ताकि वो आइंदा ना हो।